सबसे पहले तो बधाई आप कबूल कीजिए, सुनने में आ रहा है कि आपको सीएम भी बनाया जाएगा। अरे ऐसा हो जाए तो क्या बात है, तो लेकिन साइन करा दिया गया है, कहीं छोड़ के मत चले जाइएगा। मैंने ये एग्रीमेंट होता है क्या राजनीति में? एक कागज लेके आ गया तो इसका मतलब है कि एग्रीमेंट साइन कराने आया कि पूरा लिख दो कि हम जो कहेंगे, ऐसा नहीं होता राजनीति में। कि हमने सोचा है तो कहीं पर कोई ऑप्शन नहीं है कि दूसरे जगह पर बारे में सोचना भी। देखिए हम लोग क्या ऑफर करेंगे, हम लोग के पास देने लायक क्या है या किसी को ऑफर करेंगे, लेकिन इतना 4 विधायक हैं। स्पष्ट कर देते हैं, आप चाहे कुछ भी हो, हम संघर्ष करने के लिए भी तैयार हैं। हम संघर्ष करेंगे, हम जनता के बीच में भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी बड़े राजनेता के साथ साथ बड़े भविष्य वक्ता भी हैं। आपको मालूम है, आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी ने पहले ही बता दिया था कि 25 से लेकर 31 तारीख के बीच बिहार में कुछ बड़ा होगा। उन्होंने इशारों में यहाँ तक कह दिया था कि आरजेडी और जेडीयू के बीच तलाक हो जाएगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन जी से। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो बधाई आप कबूल कीजिए, सुनने में आ रहा है कि आपको सीएम भी बनाया जाएगा। अरे ऐसा हो जाए तो क्या बात है, लेकिन इस तरह की बातें सब हवा में है और मार्केट में चल रहा है, चलाया भी जाता है किसी को हल्का करने के लिए। हम लोग एक बात जानते हैं कि एनडीए के साथ हैं और एनडीए गठबंधन में है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप को हमने स्वीकारा है और इसलिए स्वीकारा है कि गरीबों के हितैषी हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। और जब हमारा विचार उनसे मिलता है, एनडीए से विचार हमारा मिलता है, एनडीए के साथ हमने आगे चलने का बीड़ा उठाया है, चाहे हमने सोचा है, तो कहीं पर कोई ऑप्शन नहीं है कि दूसरे जगह पर बारे में सोचना भी। तो एनडीए की सरकार अगर बन रही है तो हम स्वागत करते हैं। अगर एनडीए में माननीय नीतीश कुमार जी आ रहे हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। और जो भी एनडीए का फैसला होगा, हम सब का फैसला है और हम पार्टी भी उसके साथ हैं। हमारे सभी विधायक साथ में हैं, मुस्तैदी से खड़े हैं। और बाकी जो बातें हैं इस तरह के हवा में चलता रहेगा, र्यूमर्स है, इसका कोई दम नहीं है। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि चर्चा तो ये भी हो रही थी कि लालू जी ने भी संपर्क किया है और कुछ बड़ा ऑफर किया है। तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, ऑफर मिला है या आप लोग अब ऑफर कर रहे हैं? देखिए हम लोग क्या ऑफर करेंगे, हम लोग के पास देने लायक क्या है या किसी को ऑफर करेंगे, लेकिन इतना 4 विधायक हैं। स्पष्ट कर देते हैं आपको कि इस तरह का कोई ऑफर हमारे पास नहीं आया है। माननीय लालू यादव जी का कोई ऑफर नहीं आया है, ना उनसे वार्ता हुई है। ये सब बेकार की बातें हैं जो बात चल रही है। हम लोग अपनी जगह पर अडिग हैं। जब आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है, आपकी क्रेडिबिलिटी पर कोई शक करता है, तभी आपके पास इस तरह का ऑफर आएंगे। हम जहाँ हैं एकदम मुस्तैदी के साथ हैं, फर्म हैं, डिटरमाइंड हैं, तो कोई ऑफर आना नहीं है। कोई ऑफर दिया भी नहीं है आप? कोई ऑफर नहीं है। इधर उधर से बातें चलती है, ऑफ द रिकॉर्ड बातें चलती है, कुछ बातें चला दिया जाता है किसी की क्रेडिबिलिटी पर शक करने के लिए। हम आपके माध्यम से कहते हैं हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम संघर्ष करने के लिए भी तैयार हैं। हम संघर्ष करेंगे, हम जनता के बीच में भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहाँ हैं उसी विचारधारा के साथ रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे। मतलब बड़ी बात कह रहे हैं कि जहाँ हैं बिल्कुल अडिग, एकदम खूंटा गाड़ के रहेंगे। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि बीते दिन बीजेपी के दिग्गज नेता नित्यानंद राय भी पहुंचे। आज हमने देखा कि खुद सम्राट चौधरी भी पहुंचे। क्या चल रहा है? क्या आप लोग को मनाया जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? क्या हुई है बातचीत? क्या मिलना जुलना भी बंद करा दे हैं क्या आप लोगों? नहीं, अब देखिए, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी एक सीनियर नेता हैं बिहार के राजनीति में। हम समझते हैं कि एक सीनियर नेता हैं और जब इस तरह का गठबंधन का स्वरूप बदला है और गठबंधन में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, तो एनडीए के साथी के तौर पर वो राय भी लेने आ सकते हैं, उनसे वार्ता भी करने आ सकते हैं। और सीनियर हैं इसलिए एक कटसी होता है कि माननीय जीतन राम मांझी जी के साथ मिलने, अगर हमसे कोई बात होता तो निश्चित तौर पर हम जाके मिल लेते हैं उनसे। यही बात है। नित्यानंद राय जी हमेशा आते जाते रहते हैं। जब गठबंधन हमारा हुआ तो गठबंधन में उनकी प्रमुख भूमिका रही है और इस नाते हर महीने वो आते हैं हमारे पास, तो इसका कोई मायने नहीं निकाला जाता है। सम्राट चौधरी भी आए?
सम्राट चौधरी जी भी पहले भी आते रहे हैं, अभी आप देखें। लेकिन इस गहमा गहमी के बीच आए। निश्चित तौर पर गहमा गहमी के बीच में आते हैं तो कोई बातें होती है, बात होती है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम नाराज हैं इसलिए आ रहे हैं। ये भी जरूरी है कि सलाह लेने के लिए भी आते हैं कि हम लोग के क्या कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या बातें होनी चाहिए। बहुत सारी बातें जब गठबंधन नया स्वरूप लेता है, चाहे गठबंधन के किसी को मदद करने जा रहे हैं, गठबंधन में नए साथी आ रहे हैं, तो ये तो सिस्टम है ना कि एनडीए में जितने घटक दल हैं सबको एकजुट नहीं, उनको सबको बताना है, उनको ये नहीं लगे कि हम इग्नोरेंस है, चाहे हमको नहीं बोला गया। अब देखिए माननीय अमित शाह जी, आदरणीय अमित शाह जी हमारे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, चिराग जी से मिले हैं। इसका क्या मतलब चिराग जी नाराज थे? चिराग ने तो खुद कहा था कि हम आला कमान से मीटिंग करेंगे और उसके बाद ही कुछ बोलेंगे। जाहिर सी बात है कि जब हम गठबंधन में हैं और हमसे गठबंधन जिनके समक्ष हमारी हुई है तो हमको तो उनसे बात करनी है। अगर माननीय गृह मंत्री जी के साथ चिराग जी का बात हुई है तो वही बताएंगे ना, वही ब्रीफ करेंगे कि क्या नया डेवलपमेंट है। हम लोग को तो जानकारी नहीं है, उसी तरह से हम लोग को जानकारी नहीं कि नीतीश जी आ रहे हैं। अब वो ब्रीफ करने का तो अधिकृत रूप से प्रदेश अध्यक्ष आए हैं कि भाई ठीक है हमारे यहाँ आ रहे हैं, आप कैसे लेते हैं, क्या करना चाहिए हम लोग को। तो ये आपसी समन्वय का मामला है, कोऑर्डिनेशन का मामला। मतलब आए तो बोल दिए कि आ रहे हैं नीतीश जी? नहीं, अब ये बात हम आपको क्यों बोलें क्या बात हुई है, हो सकता है कि कुछ और बात हो सकती है। अच्छा। लेकिन इतना ही हम कहेंगे कि हम लोग एनडीए एकजुट है, एनडीए में कोई टूट फूट नहीं है। और एनडीए में अगर माननीय नीतीश कुमार जी आते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर रखा है तो हम उनका स्वागत करते हैं। और हम समझते हैं कि एनडीए के लीडरशिप में ही माननीय नीतीश कुमार जी के सीएम पीरियड में अच्छे काम हुए हैं और भी बिहार के लिए अच्छे काम होंगे, विकास के नए नए आयाम लिखे जाएंगे। अभी जहाँ थे वो घुटन महसूस कर रहे थे, वहाँ पर हमारा जो विकास की जो गाड़ी थी बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही थी, बैक गियर में चल रही थी, अब फ्रंट गियर में दौड़ेगी और विकास भी होगा। बिहार के सब लोग यही चाहते हैं कि खुशहाली हो और लोग यहाँ पर सही तरीके से रहें, शांति रहे। अब किस तरह से आपराधिक घटना घटी तो हम लोग भी स्वागत करते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है जब बीते दिन नित्यानंद राय आए थे तो हाथ में एक एनवेलप लेके आए थे, कहा जा रहा है कि आप लोग से साइन करा दिया गया है, कहीं छोड़ के मत चले जाइएगा। मैंने ये एग्रीमेंट होता है क्या राजनीति में? ये कौन सी बात आप लोग कह रहे हैं? आपसे प्रश्न कर रहे हैं। ये सवाल ही हम समझते हैं कि पूछने लायक। अब कोई कुछ काम से आए हैं, कुछ मतलब से आए हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई कागज लेके आ गया तो इसका मतलब है कि एग्रीमेंट साइन कराने आया कि पूरा लिख दो कि हम जो कहेंगे। ऐसा नहीं होता राजनीति में। ये वो आए थे, कोई और मामला था, कोई बातें थी, उस पर वार्ता हुई। भागे भागे आए थे दिल्ली से? भागे भागे नहीं आए थे, उनका ये बिजी शेड्यूल है। वो स्टेट होम मिनिस्टर हैं भारत सरकार के और एक मंत्री होने के नाते उनका अपना बिजी शेड्यूल होता है। उसी में से समय निकाल के सब जगह जाते हैं, सबसे मिलते हैं। एक काबिल तारीफ की बात है कि इतना जिनके पास इतना मैंने काम हो, बिजी हो, वो हमेशा महीने में कम से कम एक बार जरूर हम लोग से समय निकाल के मिलते हैं। हम लोग से फ़ोन पर वार्ता भी होती है। तो इसका कतई मतलब कुछ नहीं है। हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए में रहें। ये बताइए, एनडीए में है, एनडीए में एकजुटता के साथ रहेंगे, आप ये बातें कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री की एंट्री होती है नीतीश कुमार की, तो हो सकता है आप लोगों को सीटें मिले या ना मिले, इस पर भी बड़ा सस्पेंस हो अब जाएगा। ये मामला हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। यह मामला माननीय नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है और हम समझते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। ऐसा भी बलिदान। अब आप चाहते हैं कि बलिदान देना है, निश्चित। देखिए कोई भी मामला है, कोई भी गठबंधन होता है तो आपसी अंडरस्टैंडिंग से होता है। हम लोग के बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई विवाद नहीं है। कृपया इसमें विवाद डालने की कोशिश भी नहीं किया जाए। नहीं, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि जैसे चर्चाएं बहुत सारी हो रही हैं, कहा जा रहा है कि लालू जी भी आपको सीएम बनाने को तैयार हैं और इधर एनडीए वाले भी बड़ा ऑफर दे रहे हैं। देखिए हम लोग के पास तो कोई ऑफर नहीं आया है। ये आप कह रहे हैं कि हम लोग सीएम बनाने के लिए तैयार हैं। अब हमारी 4 विधायकों की पार्टी को अगर सीएम बना दे तो हमारे कार्यकर्ता के लिए कि मांझी जी बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मांझी जी चाहे हम लोग की पार्टी वफादारी से रहती है, अपने उसूलों पर रहती है, अपनी विचारधारा पर रहती है और विचारधारा की लड़ाई में कोई भी पद ठुकराया जा सकता है। लेकिन आपकी बात जो है वो बात से हम इतर बात करते हैं कि इस तरह का कोई हम लोग पास ऑफर नहीं है। ये बेबुनियाद की बातें हैं। हम लोग क्यों आएगा? हम हमारा डायरेक्शन एकदम डायरेक्ट हम है कि हम यहीं पर रहेंगे। तो मेरे
पास क्यों आएगा? लोग जान रहा है कि वहाँ पर पत्थर में सर टकराएंगे तो सर फूट जाएगा। तो मेरे पास कोई आ ही नहीं सकता। हम लोग सब विधायक हम लोग खुले घूम रहे हैं, हमारे विधायक सब फर्म है और सब हम लोग एक लाइन में हम लोग जानते हैं कि हम एनडीए के साथ रहेंगे। चाहे एनडीए से हमको क्या मिलेगा ना मिलेगा वो बात के विषय है, लेकिन एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। और नीतीश कुमार जी एनडीए में आते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। चलिए, बड़ी बात कह दी है संतोष सुमन जी ने भी। देखिए, साफ कह दिया है कि कोई ऐसा ऑफर नहीं मिला है, ये सब अफवाह फैलाई जा रही है। तो आपने सुना है और क्या कुछ कहा है संतोष सुमन ने। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।